हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे अमारा राजा बैटरीज़ के बारे में। अमारा राजा बैटरीज़ को लेकर मार्केट में बहुत सारी बातें चलती हैं। उसमें से एक बातें ये है कि फ्यूचर ईवी का है, इसलिए आने वाले समय में इस कंपनी का कुछ भी नहीं हो सकता। ये कंपनी बंद हो जाएगी और लॉस में चली जाएगी। और दूसरा ये कि इनकी एक यूनिट में आग लग गई थी और 2 यूनिट में पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने सील लगा दिया था, जिसकी वजह से इनके 2 यूनिट बंद हो गए हैं। एक यूनिट में आग लग गई, 2 यूनिट बंद हो गई, टोटल 3 यूनिट इनकी बंद हो गई। ये सारी बातें बिल्कुल सच है और ये बातें जानबूझकर आप तक पहुंचाई गई है ताकि आप इस स्टॉक से दूर ही हो, क्योंकि यहाँ पर पैसा है और जहाँ पर पैसा होता है वहाँ से रिटेल इन्वेस्टर को दूर ही रखा जाता है। न्यूज़ चैनलों और टीवी चैनलों पर इसका जिक्र नहीं किया जाता। इसलिए जानकारी रखो तो पूरी रखो, आधी अधूरी जानकारी खतरा होती है। हमारे यहाँ एक कहावत होती है, नीम हकीम खतरे जान। मतलब ये कि आधा हकीम जान के लिए खतरा होता है। इसलिए जानकारी रखो तो पूरी रखो ताकि सब कुछ बचा रहे। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो जो ज़रूरी पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग स्किल को शार्प कर सकें। सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में सबसे पहले चलते हैं चार्ट पर और अभी कितना डाउन है वो पहले देख लेते हैं। ये हमारा राजा बैटरीज़ का चार्ट है। मैंने इसको 1 डे चार्ट ओपन किया है। पहले तो इसके ऑल टाइम हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। अब इसको मेजर कर लेते हैं कि कितना डाउन है ये अपने ऑल टाइम हाई से फ़िलहाल करंट प्राइस तक। तो करंट प्राइस तक ये डाउन है 37% और एक समय था जब ये डाउन चला गया था 55%। 55% डाउन जाना किसी भी शेयर के लिए ये कोई मामूली बात नहीं होती है। शेयर प्राइस को गिराया गया ये बोलकर कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक का है और 2 यूनिट इनका पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया है। इसकी वजह से इनका कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर चार्ट बहुत कुछ बोलता है, लेकिन वो नज़रें चाहिए चार्ट को पढ़ने वाली। अभी आएंगे अपन थोड़ी ही देर में चार्ट पर, फिर देख लेंगे टारगेट क्या रहने वाला है और क्या चार्ट पैटर्न इसमें बिल्ड हो रहा है। सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, बने रहना मेरे साथ। पहले चलते हैं स्क्रीनर पर। ये आ गए हम स्क्रीनर पर। अब सबसे पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट इनका ये था, आंध्र प्रदेश में पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने इनके 2 प्लांट्स को बंद कर दिया है, चित्तौड़ और तिरुपति। 2021 में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनके 2 प्लांट को सील कर दिया। ये खबर तो हमें पता है, लेकिन उसके आगे कंपनी ने अपील किया है इसको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इनका प्लान वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हो गया इनका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो है ईवी सेक्टर का, तो कंपनी ने 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली है हमारा राजा पावर सिस्टम लिमिटेड की 133 करोड़ में। और इसमें ये क्या करते हैं, इसमें ये ईवी चार्जर्स बनाते हैं और एनर्जी मैनेजमेंट डिवाइसेस बनाते हैं। ये था दूसरा पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि कंपनी ईवी को लेकर कुछ सोच नहीं रही है। देखो, ये मार्केट लीडर कंपनी है और इनको पता है कि हवा का बहाव जिस तरफ हो उसी तरफ बहना है अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो। इन्हें भी अच्छी तरह पता है कि फ्यूचर ईवी का है, इसीलिए इन्होंने ये स्टेप लिया है और हमारा राजा पावर का 100% शेयर एक्वायर कर लिया है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो हमारा राजा बैटरीज़ ने 1 फरवरी 2023 को बीएससी और एनएससी को इन्फॉर्म किया था कि इनकी एक यूनिट में आग लग गई है। डेट थी 31 जनवरी 2023 रिगार्डिंग फायर एट वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ हमारा राजा बैटरीज लिमिटेड लोकेटेड इन नूनेगुंदलापल्ली विलेज, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये 31 जनवरी 2023 की बात है जब ये आग लगी थी और इस यूनिट से इनको 700 करोड़ की रेवेन्यू आई थी फाइनेंशियल ईयर 2022 में। अब इस यूनिट में जो भी लॉस हुआ, जो भी चीज़ें जल गई, जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई, सारी की सारी कवर्ड थी मेगा ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। इसलिए इनका इंश्योरेंस पास हो जाएगा और ये वापस से यूनिट को रीबिल्ड कर लेंगे और स्टार्ट कर लेंगे। और जो इनका 700 करोड़ का रेवेन्यू आता था
वो वापस से आ जाएगा अगले 1-2 सालों में। ये 3 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे समझने के लिए, वो मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल पर। पहले P&L ही ओपन कर लेते हैं कंपनी का। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी की सेल्स थी 10,300 करोड़, जबकि प्रीवियस ईयर में आई थी 8,600 करोड़। ये वो ईयर था जब इनकी एक यूनिट में आग लग गई थी, जिससे इनको 700 करोड़ का रेवेन्यू आया था पिछले साल में। लेकिन अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ इस ईयर, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर भी रेवेन्यू पिछले ईयर के मुकाबले में ज़्यादा ही थी। अब उस एक यूनिट का इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है कि इनकी कंपनी ही चलना बंद हो जाएगी 700 करोड़ से और ये लॉस में चले जाएंगे। 2019 में इनकी सेल थी 6,700 करोड़, जो अब बढ़कर हो गई है 10,300 करोड़। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है अपने सेल्स को। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 955 करोड़ से 1,367 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी इसी तरह कंपनी ने ग्रो किया है। 2019 में आता था 483 करोड़, जो अब बढ़कर हो गया 695 करोड़। लॉन्ग होराइजन अगर देखेंगे तो कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रो किया है अपने P&L को। क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाईएस्ट एवर पोस्ट किया है कंपनी ने। सेल्स जून 2023 की 2796 करोड़, जबकि सेम ईयर प्रीवियस क्वार्टर में थी 2621। और इसी तरह नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रो हुआ है। लास्ट क्वार्टर में था 192 करोड़, सेम ईयर लास्ट क्वार्टर में था 132 करोड़। नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा ग्रो हुआ है कंपनी का, हाईएस्ट एवर पे चल रही है कंपनी। ऐसे ही अगर बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व था कंपनी का 3300 करोड़, जो अब बढ़कर हो गया है 5,200 करोड़। बोरोइंग है कंपनी के पास ना के बराबर 107 करोड़ ओनली, जबकि इतना ही पैसा इनके पास कैश इक्विवेलेंट में रखा हुआ है। कैश इक्विवेलेंट 105 करोड़, तो 107 करोड़ की बोरोइंग है और कैश इक्विवेलेंट इनके पास रखा हुआ है 105 करोड़, जो कि ना के बराबर है। और फिक्स एसेट कंपनी ने ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया है, 1813 करोड़ से 2956 करोड़ तक आ गए हैं। अभी भी इनके अगर वो 2 प्लांट चालू हो जाते हैं जो इन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया है, और वो एक प्लान जो इनका जल गया था फरवरी में, वो तीनों प्लान अगर इनका चालू हो जाता है तो ज़बरदस्त तरीके से इनकी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। और अभी भी इनका CWIP में 249 करोड़ दिखा रहा है। तो लगातार एक्सपांशन करे जा रही है कंपनी, EV को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। अभी थोड़े टाइम पहले की ही बात है, जो भी ज़रूरी कदम है वो सारे लिए जा रहे हैं इस कंपनी में। यहाँ तक कि इन्होंने अपना नाम तक बदली कर दिया है। गूगल पे चलते हैं और सर्च कर लेते हैं अमारा राजा बैटरीज न्यूज़। जैसे ही आप ये गूगल पर सर्च करोगे, ये न्यूज़ सामने निकल कर आ जाएगी। अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड इज़ नाउ अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। ये कभी की न्यूज़ है, 12 घंटा पहले की। ये भी 12 घंटे की पहले की न्यूज़ है। अमारा राजा बैटरीज रीब्रांड्स एज अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। तो वो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ तक के नाम भी है, उन्होंने नाम को भी बदली कर दिया है, क्योंकि ये मार्केट लीडर कंपनी है। इनको पता है कि किस तरह सरवाइव करना है मार्केट में, और जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर ही वर्क करना है, तभी मार्केट में बने रहेंगे, नहीं तो आउट हो जाएंगे। अब चलते हैं चार्ट पर और देख लेते हैं कि कौन सा चार्ट पैटर्न अभी बिल्ड हो रहा है और टारगेट क्या रहने वाला है यहाँ से। ये आगे हम चार्ट पर। सबसे पहले तो ये एक ड्राइंग में हटा लेता हूँ। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ सके कि अभी कौन सा चार्ट पैटर्न बिल्ड हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ। ये हमने बना लिया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा कप विथ हैंडल पैटर्न बन गया था। उसके बाद ब्रेकआउट भी आया। ब्रेकआउट आने के बाद फिर रिट्रेसमेंट भी हुआ, और अभी बहुत ही अच्छा मौका है इसमें एंट्री करने का। अब इसको मेजर कर लेते हैं कि अभी फ़िलहाल पोटेंशियल गेन कितना है इसका। तो नीचे डेप्थ से लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन तक इसको मेजर कर लेते हैं। ये बैठता है 51%। अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं, जिससे हमारा टारगेट निकल कर आ जाएगा। ये हमारा टारगेट निकल कर आ गया। एक बार एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, जिससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो टारगेट है हमारा 888 का, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से भी नीचे है। और अगर इसको करंट प्राइस से मेजर करने लगे तो ये बैठता है 39%। 39% एक बहुत ही अच्छा पैसा है एक दिग्गज कंपनी में, मार्केट लीडर कंपनी में, जिसके बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है,
जिसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके P&L लगातार ग्रो हुए हैं, रिजर्व लगातार बढ़ा है, बोरोइंग ना के बराबर है, क्वार्टरली रिजल्ट में रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। इसी तरह लॉन्ग होराइजन में भी कंपनी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पे चल रही है। यहाँ पर एक चार्ट में एक्यूमुलेशन हो चुका है, चार्ट पैटर्न बन चुका है और अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन इतनी सारी बातें जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल और होल्ड करने की। जो भी डिसीजन लें वो आप अपनी एनालिसिस से या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से लें। यहाँ पर तो बस सीख लें कि चीज़ों को एनालाइज कैसे किया जाता है, चार्ट पैटर्न को कैसे रीड किया जाता है और स्टॉक मार्केट से एक अच्छा पैसा किस तरह कमाया जाता है। इसका पहला टारगेट है 888 और दूसरा टारगेट है ऑल टाइम हाई का 1019, जो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए अगले 1-1.5 सालों में। मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूँगा, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अपॉर्चुनिटी के साथ।